दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ हैं डॉक्टर निक्की, जो बिहार की विधायक हैं और कुनकुरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रिचार्ज करने की जिम्मेदारी मिली है। पिछले एक हफ्ते से इस क्षेत्र के दौरे पर हैं और इस एक सप्ताह में क्या कुछ जानने समझने का इनको देखने को मिला, इन सारे मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निक्की, जो विधायक हैं कटोरिया विधानसभा बिहार की। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है मुनादी चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछले एक सप्ताह से कुनकुरी विधानसभा के दौरे पे हैं। हाँ, एक सप्ताह से ऊपर हमारा जी छत्तीसगढ़ में प्रवास हो चुका जी। है। आप कुनकुरी विधानसभा की बात करें तो कुनकुरी विधानसभा में एक सप्ताह में क्या कुछ जानने समझने को देखने को मिला? देखिए, कुनकुरी विधानसभा में जो हमारा पांचों मंडल है, जो संगठन के दृष्टि से 5 मंडल हैं, हमारा लगभग 4 मंडल में भ्रमण हो चुका और आज 5वें मंडल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। हर मंडल में हम लोग जा कर के कार्यकर्ताओं से के बीच में उनकी समस्या को, अभी वर्तमान परिस्थिति को, सरकार की नीतियों को, अपने केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में फीडबैक ले रहे हैं और कार्यकर्ता से कहाँ चूक हुई, कहाँ अपने संगठन से चूक हुई, ये सारे चीज़ों का निचोड़ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इशू क्या लगा? जैसे अब जैसे कुनकुरी विधानसभा में दौरा कर रही हैं, तो यहाँ मुद्दा क्या दिखा आपको? मुद्दे क्या है? देखिए, कोई मुद्दा नहीं है। आज केंद्र में हमारी सरकार है। 15 साल सफलता के साथ भाजपा ने यहाँ पे जो विकास की लकीर खींची, कहीं न कहीं वर्तमान राज्य सरकार इससे कोसों दूर है और जनता में भी सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है, रोष है। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, कार्यकर्ता एकजुट है, पूरे मुस्तैदी के साथ, संगठन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर और युद्ध के चुनावी युद्ध में जाने को पूरी तरह से तैयार है। कुनकुरी में सरकार की कमजोरियाँ क्या क्या दिखी हैं? देखिए, कमज़ोरी ही कमज़ोरी है। अगर हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं, जो हमारे साधारण से साधारण ग्रामीण वोटर हैं, चाहे शहरी वोटर हैं, उनसे अगर वर्तमान सरकार या स्थानीय विधायक के द्वारा की गई एक भी उपलब्धियों के बारे में अगर हम लोग पूछते हैं, तो वो जवाब विहीन हो जाते हैं। उनके पास कुछ ऐसा बताने को है ही नहीं कि सरकार के द्वारा उन्हें क्या मिला है। केंद्र सरकार की योजनाओं को वो पर ज़बरन वो अपना ठप्पा लगाकर और उस पर ठप्पा लगाकर वाहवाही लूटने और श्रेय लूटने का प्रयास कर रहे हैं। उनका खुद का अपना किया हुआ कुछ है ही नहीं। सरकार के पास 2 मुद्दे हैं। एक सरकार बोलती है कि हमने गोठान बनाया सब जगह। एक सरकार के पास एक इशू ये है कि धान की खरीदी में ज़्यादा मूल्य, जो पहले अब तक जितना नहीं मिलता था, कहीं तो लगता नहीं कि किसान इससे ज़्यादा खुश है सरकार से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके गलतफ़हमी मैं दूर कर दूं कि गोठान योजना जो सरकार अभी चला रही है, वो कंप्लीट भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और पैसों का गबन करने का एक ज़रिया है। अगर स्पष्ट तौर पे मैं कहूँ तो ये बिल्कुल ही जनता को ठगने और धोखा देने। ये मैंने क्षेत्र में भ्रमण किया, मुझे तो कहीं गोठान का वैसा कुछ अस्तित्व ही नज़र नहीं आया। जब मुझे नज़र नहीं आया तो जनता को कहाँ से नज़र आएगा? और रहा सवाल आपका धान की खरीदी का, तो इस परंपरा को रमन जी के सरकार के ही कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया है और जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी उससे बेहतर कर जनता को इसका उससे ज़्यादा मूल्य में धान खरीदेगी सरकार? अभी हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार का इरादा है कि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जिस चीज़ में पहुँचे वो कार्य अवश्य करेगी। अच्छा मैम, कुनकुरी विधानसभा को छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पोलराइज सीट माना जाता है कि यहाँ ध्रुवीकरण, यहाँ हिंदू बनाम गैर हिंदू की राजनीति होती है, धर्मांतरण होता है, हिंदुत्व का मुद्दा रहता है। इन मुद्दों को लेकर क्या लगा आपको? स्टडी की होंगी आप? देखिए, ये हमारा जो भारतवर्ष है, ये सदियों से, प्राचीन काल से हिंदुत्व का एक गढ़ रहा है, पूरा भारतवर्ष। और कुनकुरी विधानसभा जो है, इसका एक ज्वलंत प्रतीक है। यहाँ शुरू से हिंदुत्व का ही वर्चस्व रहा और हिंदुत्व के नाम पे ही हम लोगों ने 15 साल शासन किया। कुछ गलतियाँ हमारे अपने लोगों के द्वारा हुई, जिसकी वजह से हम लोगों को अपमान का दंश और हार का दंश झेलना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मौका फिर कभी कांग्रेस वालों को इस तरह की मौका कभी आगे भविष्य में मिलेगा।
लगता है कि ध्रुवीकरण जो जो पहले होता था, क्या आज जब 2023 में चुनाव है, क्या आज भी वही माहौल है कुनकुरी में? आपको क्या लगा? नहीं, हमें तो कोई माहौल नहीं लग रहा है, क्योंकि हमेशा से हिंदूवादी यहाँ बहुलता में है। हिंदूवादी अपने समर्पित भाव से समाज के परंपरा और संस्कृति को लेके चल रहे हैं। ज़बरन धर्म परिवर्तन के माध्यम से उन्हें गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि कतई न्यायोचित नहीं। और ऐसा लोगों को स्वेच्छा से मतदान करने का और सरकार चुनने का अधिकार है। तो ऐसे में धर्म को बीच में लाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर आप कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुत्व की राजनीति का बीज दिलीप सिंह जूदेव ने बोया था कि यहाँ मतलब घर वापसी का अभियान उन्होंने शुरू किया। हिंदुत्व के ये आइकॉन माने जाते थे, लेकिन अब जब ये नई परिस्थितियाँ बनी हैं तो जो यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को हाईजैक कर लिया है। मंदिरों को जीर्णोद्धार के लिए पैसे दे रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, हिंदू धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ तक कि अब उनको लोग सनातनी कहने लग गए हैं। ये आपकी गलतफहमी है। अगर कौआ हंस की चाल चलना शुरू कर दे तो कौआ हंस नहीं बनता है। तो ऐसे ही यहाँ के वर्तमान जो हमारे विधायक हैं, वो जब अपने समुदाय के अपने लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं तो वो दूसरे की और परायों की क्या करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं ठगने और बेवकूफ़ बनाने का उनका प्रयास है, जिसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। 35 साल बाद कुनकुरी में कांग्रेस की विधायक बने। 35 सालों तक यहाँ पर भाजपा की सत्ता थी, भाजपा के विधायक रहे। इस बार क्या लगता है आपको? हम लोग पूरे मुस्तैदी से पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार बना रहे हैं। क्यों, मतलब ऐसा क्यों, मतलब क्यों लगता है ऐसा कि हम सरकार बना रहे हैं? क्या हमारे पास क्या इशू है जो हम लेकर जाएंगे पब्लिक के पास? हमारे पास इशू ही इशू है। केंद्र सरकार में जो भी योजनाएं हैं वो जनता के हर दुख दर्द में उनके लिए सपोर्ट है। यहाँ तक कि स्थानीय विधायक केंद्र सरकार की योजनाओं में भी अपना, प्रधानमंत्री के योजनाओं पे भी पुलियों में अपना नाम दे रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली हास्यास्पद मुझे लगता है। क्योंकि एक विधायक होने के नाते मैं भी इतना जानती हूँ कि राज्य सरकार की योजनाएं विधायक की होती है, केंद्र सरकार की योजना सांसद की होती है। जब आप एक केंद्र सरकार की योजनाओं को पे अपना नाम डाल रहे हैं, इसका मतलब आपको जनता को दिखाने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए आप ये हाईजैक करने की और अपना ठप्पा लगाने का प्रयास है, जो कि हास्यास्पद भी है। इस मसले पर हमारे विधायक से बात हुई थी तो विधायक ने कहा था कि केंद्र सरकार जो हमको देती है पैसे, वो खैरात में नहीं देती, ये हमारा हक है। ऐसा हक जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, केंद्र सरकार जो 80% जो फंडिंग है हर योजनाओं का, वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है और राज्य सरकार के माध्यम से ही उसका संचालन होता है। ये बात बिल्कुल सही है, खैरात में नहीं देती है, लेकिन जनता के लिए देती। जनता चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार, जनता तो कॉमन है। और आप जब श्रेय लूटने का समय आता है तो आप राज्य सरकार का गुणगान क्यों करते हैं? क्या खैरात में आप नाम वाहवाही नहीं लूट रहे हैं? मैं आपके विधायक से यह सवाल पूछना चाहती हूँ। तो कुल मिलाकर क्या लगता है आपको, मतलब कुनकुरी विधानसभा फिर से भाजपा का यहाँ पर? निसंदेह। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर निक्की, जो बिहार की विधायक हैं। इनका कहना यह है कि कांग्रेस किसी भी हथकंडे को अपनाए, कुनकुरी विधानसभा में और पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार भाजपा की बनेगी और उसी बहुमत से बनेगी। तो बहरहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल और munadi.com, द वॉइस ऑफ वास्टलेस, राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।